children, sit down. Thank you, auntie. अभी तक हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश के बारे में, उनके कुछ मुख्य मुख्य शहरों के बारे में। आज हम अब दूसरे प्रदेश पर आएंगे जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ये भी हमारे देश का एक प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, हमारे भारत, ये भारत का नक्शा है। हमारे भारत में यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये पूरा भारत प्रदेशों में बटा हुआ है। अब ये देखो, यहाँ पर आपका जम्मू और कश्मीर है। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन सी दिशा में? उत्तर की दिशा में। तो जम्मू कश्मीर हमारे देश की उत्तर दिशा में है, उत्तर भाग में है। अच्छा, अब तुम देख रहे हो ये उत्तर भाग में है, ये वाला नक्शा देखकर पता लग रहा है ये उत्तर के भाग में है यहाँ पर। अब इस नक्शे को अगर हम देखें तो क्या पता लगता है कि यहाँ पर पहाड़ है। कौन से पहाड़ है? हिमालय। ये जो हमने एक बार दिखाया था, ये दिखाया था कि भारत के इतने हिस्से में हिमालय पर्वत हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूरा यहाँ तक जम्मू और कश्मीर है, यानी कि ये पूरा हिमालय पर्वतों की श्रेणियों में है, ठीक है ना। अच्छा, हिमालय पर्वत तुम्हें पता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में एक है, ठीक है। अब हिमालय के पहाड़ जो हैं कुछ ऊंचे हैं, कुछ उससे नीचे हैं और कुछ उससे भी नीचे हैं। इस तरीके से कई तरह की श्रेणियां हिमालय की हैं। 3 श्रेणियां मुख्य तौर पर हैं, जिसको बोलते हैं एक हिमालय, हिमाद्री और हिमाचल। हिमालय, हिमाद्री और हिमाचल। जो हिमालय श्रेणी है, हिमालय की जो श्रेणी है, वो सबसे ऊपर के जो पहाड़ हैं, चोटियां हैं, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो हिमालय की श्रेणी में आते हैं। जो बीच के हैं वो हिमाद्री, हिमालय, हिमाद्री और हिमाचल, ठीक है। ये जो बीच की श्रेणी है वो हिमाद्री में आ जाती है, और तीसरा जो है सबसे नीचे वो हिमाचल, यानी कि हिम का आंचल, हिमालय का आंचल। यहाँ पर भी प्रदेश है। आंचल से बताओ कौन सा प्रदेश है? आंचल से उत्तरांचल, वेरी गुड। और हिमाचल, हिमाचल प्रदेश भी तो है, हिमाचल भी है और उत्तरांचल भी है, और इनका नाम भी हिमालय के ऊपर ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय के सबसे नीचे श्रेणियों वाले हिस्से पर में है ना, इसलिए। अब चूंकि अब जो जम्मू और कश्मीर है ये हमारा ऊपर वाले पहाड़ों पर है, यानी कि हिमालय और हिमाद्री पर्वतों की श्रेणी जो है जम्मू और कश्मीर में आती है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा प्रदेश होगा? बहुत ही ठंडा। अच्छा, अब इस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो देखो, जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। और पूरब में चीन। और यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो जम्मू कश्मीर 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 अलग अलग देश हैं। उत्तर की तरफ ये, पूरब की तरफ ये चीन है और उत्तर की तरफ अफगानिस्तान,
और पश्चिम की तरफ है पाकिस्तान। ये वाले प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से प्रदेश कौन से जुड़े हुए हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और देश कौन से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। यहाँ पर है अफगानिस्तान। अच्छा, अब तुम लोग को कश्मीर का नाम सुनते ही क्या लगता है बताओ? कुछ तुम लोग, हाँ? स्वर्ग। वेरी गुड, स्वर्ग। क्यों स्वर्ग? खूबसूरत नदियां हैं, झीलें हैं और पहाड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, झरने हैं। तो ये सारी चीजें कश्मीर को बहुत ही सुंदर बना देती हैं। लेकिन कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक डर की भावना भी आ जाती है। कोई बताएगा क्यों? हाँ बताओ। और पाकिस्तान क्या कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो 1947 में 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तभी से ये लड़ाई अब तक चल रही है कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे पाकिस्तान में आना चाहिए। और हिंदुस्तान और कश्मीर अभी है कहाँ पर? हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तानी कभी देना चाहेंगे कश्मीर को? नहीं, अपना कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो इसी बात पे पाकिस्तानी लोग देखो, यहाँ पर सिर्फ एक कितना बिल्कुल पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ये पाकिस्तान अपने ही देश में जम्मू कश्मीर को, और क्योंकि ये बहुत सुंदर है और ये प्रदेश ऐसा है, हिंदुस्तान का ये प्रदेश ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मतलब जितनी भी इसकी जनसंख्या है उसका 70% जो है वो उसमें मुसलमान रहते हैं, है ना। तो ये पाकिस्तान कहता है ये हमें दे दिया जाए। तो यही लड़ाई चलती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं अक्सर, और यहाँ की जनसंख्या कम होती चली जा रही है। इतना खूबसूरत प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर अब, हाँ बताओ, यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं। एक जमाने में बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था, फिर लड़ाई झगड़े होने लग गए, डर आतंक सा फैल गया इस प्रदेश में, और अब धीरे धीरे फिर हालात सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं। धीरे धीरे इसको फिर से सुधारा जा रहा है। अच्छा, ये तो हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में। अब कश्मीर की सुंदरता के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, तो बताओ, कश्मीर में सुंदर सुंदर झीलें हैं, बाग हैं, फूल हैं, फल हैं। वेरी गुड। और वहाँ पर लोग कैसे हैं? बहुत सुंदर है। वहाँ के लोग भी, कश्मीरी लोग बिल्कुल अलग से, एकदम गोरे गोरे और लाल लाल गाल, है ना। वो बहुत ही सुंदर लोग, वहाँ के लोग भी सुंदर हैं और वहाँ का जगह भी बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर है एक डल झील। क्या है वहाँ पर? एक कश्मीर में एक डल झील है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अच्छा, उससे पहले डल झील पे आने से पहले ये बताओ, जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक प्रदेश है, इसकी राजधानी भी होगी। क्या है राजधानी बताओ? श्रीनगर। और श्रीलंका। नहीं बेटा, श्रीनगर और कौन बताएगा? बताओ। श्रीनगर और जम्मू। जम्मू का नाम सुना है? वैष्णो देवी जाते हो? कोई गया है वैष्णो देवी? नहीं गए हो? नाम तो सुना होगा वैष्णो देवी। अच्छा, हमारे देश के सभी प्रदेशों में से एक जम्मू कश्मीर ऐसा प्रदेश है जिसमें 2 राजधानियां हैं, जिसकी 2 राजधानियां, एक है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। और
दोनों एक साथ बनी हुई नहीं रहती है, ये मौसम के अनुसार ये राजधानी बदल जाती है। श्रीनगर जो है गर्मियों में श्रीनगर राजधानी हो जाती है और सर्दी के मौसम में जम्मू राजधानी हो जाती है। किसकी? जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कब होती है? सर्दी में जम्मू राजधानी बना लिया जाता है और गर्मियों के मौसम में श्रीनगर को राजधानी बना लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कश्मीर की डल झील पर। कश्मीर में जो डल झील है वो एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर झील है। यहाँ कश्मीर को देखने के लिए, कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है कि ये इतना सुंदर है कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। हमारे देश में भी जो दूसरे प्रदेशों में लोग रह रहे हैं वहाँ घूमने जाते हैं और विदेशों से भी लोग कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। पर्यटक का मतलब समझते हो? जो लोग घूमने के लिए आते हैं। हाँ, आते हैं जाते हैं। तो डल झील में क्या होता है, एक जैसे नैनीताल में नैनी झील है, वहां पर बोटिंग होती है, सब कुछ बड़ी सी झील है, ऐसे ही डल झील इसको और सुंदर बना देती है। और इसमें छोटी छोटी पतली पतली नाव होती हैं जिसको कहते हैं शिकारा। वहां पर कहते हैं शिकारा। वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी उस शिकारे को चलाते हैं, औरतें भी चलाती हैं, आदमी भी चलाते हैं, गाना गाते जाते हैं, शिकारा चलाते जाते हैं, पीछे फूल रखे हुए। खूब ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नजारा होता है। और क्योंकि ये बहुत ही बर्फीली जगह, मतलब बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड आने पर यहाँ पर बर्फ जम जाती है, तो जो पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे देखो, जो ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में ये कश्मीर की घाटी है। जो ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वतों की चोटियां हैं उसके बीच में ये कश्मीर की यहाँ पर घाटी है। तो जो ऊंची ऊंची चोटी में यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, तो जब बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो जाती है, बर्फ पे बर्फ गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, तो बर्फ का दबाव भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे बर्फ जो है वो नीचे खिसकने शुरू हो जाती है। जब नीचे खिसकनी शुरू हो जाती है ये बर्फ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है ना। और यहाँ पर ये आकर थोड़ी सी ऐसी पतली सी हो जाती है तो कितना सुंदर लगता होगा, बिल्कुल छोटा सा एक लंबा सा रास्ता सा बन जाता है वही बर्फ का। तो ये सारे नजारे आप डल झील में नाव पर बैठे हुए वो सारे नजारे आप देख सकते हो। चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं और नुकीले नुकीले पेड़ हैं, चीड़ के, है ना, क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है, पर्वतीय स्थान है, तो वहां के पेड़ भी कैसे होंगे, शंकु आकार के पेड़ होंगे, चीड़ और देवदार जैसे, है ना, ताकि बर्फ इन पर ना रुके। ऐसे सुंदर सुंदर पेड़, पहाड़, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई, है ना, और बर्फ भी उनसे, और ये जो दबाव की वजह से जो बर्फ नीचे खिसकने लग जाती है इनको बोलते हैं ग्लेशियर। यही जब थोड़ी सी और नीचे आ जाती है तो इसमें से नदियां निकलने, ये नदियां बन जाती हैं छोटी छोटी, इसको हम कहते हैं हिम नदी। इनको हम हिम नदी भी कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदी, हिम नदी। ठीक है, छोटे छोटे ग्लेशियर से जो नदी निकलती हैं उनको हिम नदी कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर, लेकिन जो मुख्य नदी है यहाँ पर है वो झेलम। बाकी और नदियां भी हैं, चेनाब है, तवी है, हाँ, और इंडस।
ये सारी नदियां यहाँ पर हैं। और इस प्रदेश में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी झीलें, एक झील ऐसी है जिसको बुलर झील, वो ताजे पानी की झील है। इस झील में बुलर झील जो है वो ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। कई सारी झीलें हैं, लेकिन इस झील की विशेषता यह है कि इसमें ताजा पानी कैसा होता है? न बहुत ज्यादा ठंडा न बहुत ज्यादा गर्म। और यहाँ पर गर्म पानी के भी स्रोत हैं। गर्म पानी के स्रोत मतलब ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है ना। अब ऐसे अपने आप पहाड़ से कहीं गर्म पानी निकल रहा है तो ताजुब की बात है कि नहीं है? है ना। ताजा पानी भी निकल रहा है, गर्म पानी भी निकल रहा है, और है प्रदेश कैसा? ठंडा। और इस जो डल झील में जो छोटी छोटी नाव भी चलती हैं जिसपे लोग बोटिंग करते हैं, इसके अलावा यहाँ की खासियत ये है कि इस बड़ी सी झील डल झील में लोग वहाँ पर हैं हाउस बोट का क्या मतलब है? बोट मतलब नाव, ऐसी नाव जिनमें घर बना के रहते हैं। जो लोग कश्मीर घूमने जाते हैं और कई 1-2 महीने के लिए रहने जाते हैं, सोचते हैं कि 1-2 महीने वहां पर रुकेंगे, तो उनको घर चाहिए रहने के लिए, कोई जगह चाहिए ना, तो वो लोग क्या करते हैं? इस हाउस बोट में रहते हैं। इस हाउस बोट में बड़ी सी नाव होती है, उसमें कमरे बने रहते हैं, रसोई भी बनी रहती है, बाथरूम भी बने रहते हैं, सब कुछ एक घर की तरह बना रहता है, और यहाँ पर पर्यटक लोग आकर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कभी कभी ये जो सर्दियों में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो इस डल झील, ये जो डल झील है पानी की, ये पूरी जम जाती है। बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है, क्योंकि बहुत, तो फिर ये पूरा बर्फ से जम जाती है और ये बर्फ का मैदान बन जाता है, और यहाँ पर लोग चलते हैं और खेलते हैं। जहाँ पर बोटिंग होती है गर्मियों के मौसम में, वहीं सर्दी के मौसम में जब ये जम जाती है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर, तो लोग यहाँ पर चलते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये झील भी थी कभी, है ना। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर जगह है कश्मीर में जिसका नाम है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है उसमें वो ऐसे पहाड़ हैं, बता रहे कैसे कैसे। गुलमर्ग में ऐसे पहाड़ हैं, ना बहुत ज्यादा ऊंचे ना बहुत ज्यादा नीचे, और गर्मी में इन पहाड़ों पर तो घास होती है, और सर्दियों में यही पहाड़ सारे बर्फ से ढक जाते हैं। अब जब गर्मी में तुम लोगों ने कभी पुरानी, अब इस समय तो फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर नहीं होती है, अब तो फिल्म वाले विदेश जाकर शूटिंग करते हैं, वरना जब पहले जमाने की जो फिल्में बनती थी उसमें यहीं पर जाकर, कश्मीर में ही जाकर सब लोग शूटिंग करते थे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये जो पहाड़ हैं, पहले जमाने की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें जब तुम देखो ऐसे घास के ऐसे पहाड़ जो नजर आते हैं, वो सब यहीं पर गुलमर्ग की शूटिंग होती थी, गुलमर्ग में जाकर शूटिंग होती थी, और ये घास के ऐसे पहाड़। और उसके बाद जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जाड़े पड़ते हैं तो यहाँ पर बर्फ गिर जाती है, तो ये ऐसे यहाँ पर बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। उसमें लोग यहाँ पर एक खेल खेलते हैं जिसका नाम होता है स्कीइंग। किसी को मालूम है स्कीइंग क्या होता है? बताओ। चलाने वाला क्या चलते हैं? इतना लंबा ब्लेड की तरह होता है ना, ऐसे ब्लेड की तरह होता है, और वो अपने पैरों में बांध लेते हैं और 2 डंडे लेकर
फिसलते हैं। और कैसे मैदान में फिसलते हैं? यूं पहाड़ से आए और फिर दूसरे यहाँ पर कूदते हैं। देखा है कभी टीवी में, है ना? और दोनों स्टिक पकड़े पकड़े खूब तेजी से रेस होती है एक तरीके से कि कौन पहले, है ना, पहुंचता है। तो यहाँ पर गुलमर्ग में स्कीइंग होती है। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती है और इस खेल को देखने के लिए भी देश विदेश से लोग आते हैं गुलमर्ग में स्कीइंग देखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने यहाँ पर बाग बनवाए थे, जिसमें कि 2 बाग यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं, शालीमार और बताओ दूसरा, शालीमार और निशात। शालीमार और निशात बाग कश्मीर के 2 प्रसिद्ध बाग हैं। और भी कई सारे बाग हैं वहां पर, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, लेकिन ये 2 बाग बादशाह जहांगीर के द्वारा बनवाए गए थे। बादशाह जहांगीर। यहाँ पर भी नरगिस के फूलों की जो खेती होती है कि वो पूरा यहाँ से लेकर दूर तक जो बाग है वो नरगिस के फूलों से ही भरा हुआ है। ऐसा तुम लोगों को सिर्फ मतलब अगर वहां जाओ तो देखने को मिलेगा, या तो फिल्मों में देख सकते हो। कभी देखा है फिल्मों में पूरा यहाँ से लेकर दूर तक फूल ही फूल भरे हुए हैं? जो पुराने जमाने की फिल्में हैं बस उसी में मिलता है देखने को। इस समय अब जो फिल्में बनी उनकी शूटिंग यहाँ पर अब नहीं होती, क्योंकि लड़ाई झगड़ों की वजह से यहाँ पर आना जाना बंद है। इसके अलावा यहाँ पर जम्मू जो शहर है, जम्मू से कुछ ही दूर पर एक शहर है कटरा, उससे 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई करके एक गुफा है जिसका नाम है वैष्णो देवी। हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा तीर्थ है और लोग हर साल कई हजारों लोग यहाँ पर उस गुफा के दर्शन करने जाते हैं। और 2 तीर्थ हैं यहाँ पर, एक है वैष्णो देवी और एक है, कोई बताएगा दूसरे का नाम? शिव जी का है, शिव जी का है, बताओ। अमरनाथ। एक है अमरनाथ। अमरनाथ में क्या बता सकता है कोई? अमरनाथ की क्या विशेषता है? क्यों अमरनाथ को इतनी मान्यता है? वहां पर बर्फ के जो शिवलिंग वो वहां पर बर्फ का शिवलिंग खूब ऊंचा सा बनता है और वो अपने आप बनता है। वो एक जगह है, अमरनाथ की गुफा है, उसमें वो शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग अपने आप कहीं से आता है पानी और वो जमता है। वो जमते जमते अपने आप वो खूब ऊंचा सा, खूब बड़ा सा शिवलिंग बन जाता है। इसकी यही विशेषता है कि ये अपने आप बनता है, कोई इसको बनाता नहीं है। और उस बने हुए शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग, हजारों लोग दूर दूर से आते हैं अमरनाथ की यात्रा करने। अमरनाथ की यात्रा बहुत मशहूर है ना? तो ये 2 तीर्थ हैं, वो भी यहीं जम्मू और कश्मीर में हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इसके अगली बार हम यहाँ के लोगों के काम धंधे और रहन सहन के बारे में बात करेंगे।